हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की काउंसलिंग कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, सीपी नेट की काउंसलिंग कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। मेरिट लिस्ट इसकी आने की संभावना बहुत ही कम है। आपका रैंक स्कोर आ गया है, रैंक कार्ड आपका आ गया है। जिनके नंबर, अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, 45 टू 50 प्लस नंबर हैं, 45 प्लस नंबर हैं, उनको आराम से बैचलर कोर्स मिलने की संभावना 95% है। जिनके 45 मार्क्स हैं, जिनके 45 प्लस मार्क हैं, उनको बैचलर कोर्स आराम से मिल जाएगा। अगर आप 42 से लेके 42 प्लस वाले जितने हैं, उनको डिप्लोमा मिल जाएगा। जिनके 42 प्लस नंबर हैं, उनको आराम से डिप्लोमा मिल जाएगा। पिछली साल की अपेक्षा इस बार कट ऑफ 1-2 नंबर कम ही जाएगा, क्योंकि पिछली साल 50 नंबर पे बैचलर मिल गया था, लगभग 49 मार्क्स पे बैचलर मिल गया था। जिन स्टूडेंट को लेना था वो लिए थे, नहीं तो अपना रिजेक्ट कर दिए थे। लास्ट में जो है अपग्रेड करते गए थे, लास्ट में उनको दूसरा बैचलर चाहिए था। जो लेना चाह रहे थे उनको लास्ट में वो मिला हुआ था। काउंसलिंग पिछली साल की तरह होगी, लेकिन इस बार काउंसलिंग जो है काफ़ी कम समय में ख़त्म कर दी जाएगी। हालांकि 1 अगस्त से सेशन है, लेकिन सेशन 1 अगस्त से अब ना होकर 1 सितंबर से हो जाएगा। आपका सेशन 2022-2023 का जो बनेगा वो 1 सितंबर से सेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरा शेड्यूल आ चुका है। आपका जो 1 ईयर का शेड्यूल होता है वो शेड्यूल आ चुका है। हालांकि इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे दिया है कि शेड्यूल पूरा आपका बन चुका है। 1 साल का एग्ज़ाम कब होगा, इसके पहले हम लोग आपको ये भी बता दिया था कि सीपी नेट का एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। सीपी नेट का एग्ज़ाम जुलाई में ही हुआ, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि 1 अगस्त से सेशन को स्टार्ट करना है। लेकिन 1 अगस्त से सेशन स्टार्ट नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है कि 1 अगस्त 1-2 दिन में आने वाला है। लेकिन सितंबर में सेशन कन्फर्म स्टार्ट हो जाएगा आपका। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट अगर आए, उनके 40 प्लस मार्क हैं, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट 39-40 प्लस मार्क हैं, उनको आराम से डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर 2-3 नंबर और हैं, 42 प्लस हैं, 45 प्लस हैं, तो उनको बैचलर मिलने की संभावना है। पिछली साल की अपेक्षा कट ऑफ इस बार 1-2 नंबर कम ही जाएगा, कम से कम 2 नंबर कट ऑफ कम ही जाएगा। क्योंकि पिछली साल जो वहाँ पे प्रेफरेंस मांगा था उन्होंने, वो प्रेफरेंस स्टूडेंट को नहीं पता था कि इसके आधार पे काउंसलिंग होगी। आइए हम देख लेते हैं आपकी काउंसलिंग में कितना फ़ीस लगेगा, काउंसलिंग के दौरान आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, और कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे काउंसलिंग के लिए। यहाँ एक बार और देख लेंगे, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो कोई भी कोर्स कर सकते हैं। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो बीएमएलटी, बीपीटी, बीआरआईटी, ऑप्टोमेट्री, जीएनएम ये कोर्स नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे कोर्स कर सकते हैं। आर्ट के, कॉमर्स के जो अदर स्टूडेंट हैं वो सिर्फ एएनएम और जीएनएम कर सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी वही अप्लाई होगी जो आप वहाँ पे सर्टिफिकेट लगाए होंगे, या कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपनी लगाए होंगे, क्योंकि ये दोबारा नहीं मांगा जाएगा। जो आप अपलोड कर दिए हैं उसी हिसाब से काउंसलिंग होगी। परीक्षा परिणाम और ऑनलाइन काउंसलिंग। परीक्षा परिणाम आपका आ चुका है, और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको देने होंगे 500 रुपये। 500 रुपये ऑनलाइन काउंसलिंग जमा कराकर पाठ्यक्रमों की वरीयता दर्ज करानी होगी। अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग हेतु भरे गए पाठ्यक्रमों की वरीयता के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर पाठ्यक्रम का आवंटन किया जाएगा। जो आप वहाँ पे प्रेफरेंस भरे हुए हैं उस हिसाब से काउंसलिंग होगी। आपको 500 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे काउंसलिंग के दौरान। यदि अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सहमत है तो उसे डिग्री कोर्स के लिए 29,500 रुपये, डिप्लोमा कोर्स के लिए 25,000 ऑनलाइन जमा करना होगा। निर्धारित समय अवधि में शुल्क जमा ना करने पर अगर आप उस टाइम में, आपको एक टाइम दे दिया जाएगा कि इतने से इतने दिन के अंदर, 3-4 दिन का समय मिलता है, तो 3-4 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे 29,500 रुपये ऑनलाइन, तो आपका जो कोर्स है, जो आपको डिग्री या डिप्लोमा कोर्स मिला हुआ है, उसको ये मान के चला जाएगा कि आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं, वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट काउंसलिंग में दूसरे अभ्यर्थी को अलॉट कर दिया जाएगा, दूसरे अभ्यर्थी को वो कोर्स दे दिया जाएगा। और आपको जब दूसरी काउंसलिंग होगी तो उसमें आपको ये कोर्स नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप वो कोर्स को नहीं लेते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में या फर्स्ट अलॉट में, तो आपको सेकंड में उस कोर्स को नहीं दिया जाएगा, दूसरा कोर्स आपको दिया जाएगा।
तो ये काउंसलिंग से रिलेटेड ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन रही। आइए हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे एडमिशन के प्रोसेस के दौरान। एडमिशन के लिए आपको सीधा कॉलेज में आना पड़ेगा, वो आपको डेट देंगे, इस डेट में आप कॉलेज में जाके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप कॉलेज में भी जाके एडमिशन प्रोसेस नहीं कंप्लीट करते हैं तो आपका भी एडमिशन उस दौरान कैंसिल माना जाएगा। विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय छात्र छात्राओं को काउंसलिंग के समय भरे गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट के साथ मूल अभिलेख जो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको लाना होगा। फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। सीपी नेट 2022 का प्रवेश पत्र जो आपका एडमिट कार्ड है उसको आप लेकर आएंगे। अलॉटमेंट लेटर जो कोर्स आपको अलॉट हुआ है उसका प्रिंट आउट लेकर आएंगे। जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, आप हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर आएंगे। इंटर की सर्टिफिकेट अपनी लेकर आएंगे, मार्कशीट लेकर आएंगे। अगर आप बीएससी किए हुए हैं उसके बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो लेकर आएंगे। आप अगर मान लीजिए बीएससी किए हुए हैं तो बीएससी फाइनल ईयर आप कंप्लीट कर लिए हुए हैं तो आप लेकर आएंगे। अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है तो सेकंड ईयर में है फर्स्ट ईयर में है तो आप इंटर के बेसिस पे एडमिशन लेंगे। हमारे हिसाब से आप सीधा इंटर के बेसिस पे एडमिशन लीजिए। टीसी आप दोबारा भी बनवा सकते हैं। ध्यान दें, बहुत ये स्टूडेंट को डाउट होता है, हर साल लगभग पूछते हैं। टीसी कम से कम 3 बार बनती है तो टीसी आराम से बन जाएगी। जो सेकंड कॉपी होगी एलिजिबल होती है, चाहे जहां आप लेकर जाएंगे सेकंड कॉपी एलिजिबल होती है। जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि लागू हो। अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगाए होंगे जाति प्रमाण पत्र तो आप लेकर आएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र यदि लागू हो। अगर ये आप लगाए होंगे वहाँ पे जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो उस टाइम तो ये भी लेकर आएंगे। उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र, अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हो, इसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट फॉर्म फिल किए होंगे, या तो यूपी से हाई स्कूल इंटर किए होंगे या यूपी से उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा या यूपी से दोनों होगा। अगर बाहर से बहुत से स्टूडेंट बाहर रहते हैं, यूपी से हाई स्कूल इंटर पास कर लेते हैं क्योंकि उनके फादर मदर जॉब करते हैं या यूपी में, तो हाई स्कूल से यूपी से इंटर पास कर लेते हैं हाई स्कूल, तो आराम से वो एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी पहले। उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र, आप अपना निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे। चरित्र प्रमाण पत्र, हालांकि सबका चरित्र बहुत अच्छा है लेकिन फिलहाल आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र आप अपना लेकर आएंगे। एडमिशन प्रोसेस के दौरान आपकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगी वो मांगी जाएगी, ओरिजिनल मांगी जाएगी। टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी अपना लेकर आएंगे। माइग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर माइग्रेशन होगा, अगर आप माइग्रेट किए होंगे तो आप लेकर आएंगे। ₹10 के नॉन स्टाम्प पर रैगिंग, ये सारी चीज़ें आपको तहसील में यहाँ बन जाएगी। सैफई में कोई दिक्कत नहीं है, ₹10 का हालांकि वहाँ पे लगता है लेकिन आपसे 80-90 रुपये लिया जाएगा। आधार कार्ड की फ़ोटो, आधार कार्ड की आप फ़ोटो लेकर आएंगे। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट, इसके बाद आप अपना फ़ोटो लेकर आएंगे जो फ़ोटो वहाँ पे लगाए थे, या दूसरा भी फ़ोटो लेकर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कम से कम आप 3 से 4, कम से कम 4 फ़ोटो कापी, हर का 4-4 सेट आप बना लेंगे। ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सबका 4-4 सेट बना लेंगे। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रही इन्फॉर्मेशन और कितना कट ऑफ गया होगा। अगर आपके नंबर, अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हैं, 45 प्लस मार्क हैं, 45 प्लस मार्क हैं तो आप अपना आराम से बनवा लीजिए। आप डिप्लोमा करना चाह रहे हो तो आपके 42 लगभग प्लस मार्क हैं। ये समझिए कि इस बार का कट ऑफ जो जाएगा डिप्लोमा का वो 42 प्लस जाएगा। इसके बाद बैचलर का जाएगा वो 45 प्लस जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 40 प्लस नंबर हैं, तो आराम से आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि काउंसलिंग बहुत ही कम समय में स्टार्ट हो जाएगी। आपका बैच सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 1 सितंबर से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट के साथ। जय हिंद।